ये सीधा सीधा असल में सीधा सीधा अपमान कर रहे हैं। कभी पार्लियामेंट का अपमान करते हैं, कभी राष्ट्रपति का अपमान करते हैं, कभी धरती माँ का अपमान करते हैं, कभी सनातन धर्म का अपमान करते हैं। तो इनकी राहुल गांधी की नहीं, मेरा मानना है पूरी कांग्रेस पार्टी की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। और ये अनाप शनाप बोलते रहते हैं, कभी हिंदुस्तान में अनाप शनाप, कभी देश के विदेशों के अंदर जाकर अनाप शनाप देश के लिए बकते रहते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इनको जो है इस्तीफ़ा देना चाहिए। अब ऐसे बंदे को क्या नाम है इसका प्राइम मिनिस्टर बनाओगे जो आलू से सोना बना देता है, क्या नाम है इसका आटा लीटर के भाव बिकवा देता है। ऐसे बंदे को प्राइम मिनिस्टर बनाओगे, मैं कह रहा हूँ देश को डुबोएगी जनता अगर ऐसे प्राइम मिनिस्टर को बनाएंगे। मुद्दे तो भारतीय जनता पार्टी के पास इस क्या नाम है इसका विपक्ष के लिए बहुत है, बहुत। 65 साल से इन्होंने देश को बर्बादी करा है, देश को बर्बाद करा है, देश की जनता को बर्बाद करा है इन लोगों ने। सब ये किसी भी काम के नहीं है, ये बौखलाए हुए हैं, ये गठबंधन नहीं है, इनका गांठबंधन है। और ये दिख चुका है कि इनका कुछ नहीं, तो अपने जो ना ऐप छुपाने के लिए जो ना दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। अगर देश का विकास अगर कर सकता है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी के अलावा कोई इस देश का विकास नहीं कर। मोहब्बत की दुकान देखी तो थी आपने, कितनी मोहब्बत की दुकान निकाली थी, उसमें 300 करोड़ निकलते। वो मोहब्बत की दुकान थी, वो मोहब्बत की दुकान नहीं थी, वो भ्रष्टाचार की दुकान थी। कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। मोहब्बत की दुकान तो ये थी, माननीय जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले जैसी से कहते हैं, मेरे 140 अपने निजी मेरे अपने परिवार, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम का नाम नहीं लेते हैं। वो है मोहब्बत की दुकान। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अपमान करने के बाद तमाम विपक्षी पार्टियां आज एक दूसरे को बचाने का प्रयास कर रही हैं। और वहीं राहुल गांधी, जिनको लेकर कांग्रेस ये कहती है कि आने वाले भविष्य में मोदी सरकार को टक्कर देकर राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री बने, वही राहुल गांधी इस पूरे वाकया को अपने फोन से रिकॉर्ड कर रहे थे। और आज जब उनको लेकर सवाल पूछा जा रहा है तो राहुल गांधी ये कहते हैं कि सवाल सिर्फ मेरे फोन को लेकर पूछे जा रहे हैं, पर देश में जिस तरीके से नफरत फैली हुई है, भ्रष्टाचार है और नौकरी नहीं है, इस पर कोई सवाल जवाब क्यों नहीं कर रहा है। इस पूरे मामले और विपक्ष की तैयारियों को लेकर जो है हम बात करते हैं। तमाम मुस्लिम भाई हमारे साथ हैं और उनसे बात करते हैं कि जिस तरीके से देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो कि राज्यसभा के सभापति भी हैं, उनका अपमान करने वाले विपक्ष के ऊपर क्या ये जनता भरोसा करेगी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवाब कुरैशी है। नवाब जी, ये बताइए, जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि बस मेरे फोन पर ध्यान दिया जा रहा है, मेरे ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, और भी मुद्दे हैं उन पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा और हमने कोई अपमान नहीं किया। ये सीधा सीधा असल में सीधा सीधा अपमान कर रहे हैं। कभी पार्लियामेंट का अपमान करते हैं, कभी राष्ट्रपति का अपमान करते हैं, कभी धरती माँ का अपमान करते हैं, कभी सनातन धर्म का अपमान करते हैं। तो इनकी राहुल गांधी की नहीं, मेरा मानना है पूरी कांग्रेस पार्टी की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। और ये अनाप शनाप बोलते रहते हैं, कभी हिंदुस्तान में अनाप शनाप, कभी देश के विदेशों के अंदर जाकर अनाप शनाप देश के लिए बकते रहते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इनको जो है इस्तीफ़ा देना चाहिए, बिल्कुल राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को इस्तीफा देना चाहिए। इतने गंदे शब्द यूज करे जा रहे हैं, इतने बड़े लीडर होने के बाद एक जोकरों वाली हरकतें कर रहे हो राहुल गांधी जी आप। मैं इनको नेता नहीं मानता, नाटक कंपनी का एक बंदा है जो हर टाइम टू टाइम नाटक करते रहते हैं। ये आने वाले देश के प्रधानमंत्री हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि अपनी पार्टी का, अपने घर का भी बड़ा नहीं बन सकता। तुम राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हो, ऐसे राष्ट्रपति मतलब ऐसे बंदे को क्या नाम है इसका प्राइम मिनिस्टर बनाओगे जो आलू से सोना बना देता है, क्या नाम है इसका आटा लीटर के भाव बिकवा देता है। ऐसे बंदे को प्राइम मिनिस्टर बनाओगे, मैं कह रहा हूँ देश को डुबोएगी जनता अगर ऐसे प्राइम मिनिस्टर को बनाएंगे। कहते हैं कि देश में और भी मुद्दे हैं, पर सिर्फ मुझे दिखाया जा रहा है, मेरे ऊपर उंगली उठाई जा रही है। मोदी सरकार की कितनी खामियां। राहुल, मुद्दे तो भारतीय जनता पार्टी के पास इस क्या नाम है इसका विपक्ष के लिए बहुत है, बहुत। 65 साल से इन्होंने देश को बर्बादी करा है, देश को बर्बाद करा है, देश की जनता को बर्बाद करा है इन लोगों ने। क्या कहेंगे सर, महागठबंधन की भी बैठक हुई, वो अब जो है वो समीकरण बना रहे हैं सीटों को लेकर। असल में ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। और ये 10-20 भेरूपिये मिलकर ये देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहे हैं। वो देश का प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर जो है ये देश का प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी। और ये शेर है, शेर कभी किसी से नहीं डरते। इस शेर की ढाल से ये सारा विपक्ष डरा हुआ है, ये सारे क्या नाम है इसका बहरूपिये डरे हुए हैं। इस बार मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। लालू यादव बिहार से दिल्ली आए, कह रहे उखाड़ फेंकेगा महागठबंधन मोदी सरकार। बिल्कुल उखाड़ फेंक दिया है। पिछले 9 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को सेंटर से उखाड़ फेंका है।
स्टेटों से भी उखाड़ फेंका है। अब इनके पास सत्ता नहीं है। अब ये रोड के ऊपर उतरे हुए हैं, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक गुमराह होने वाली नहीं है इस बारी, क्योंकि 2014 से 2019 तक आदरणीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने देश और देशवासियों की सेवा की है। क्या कहेंगे सर आप, जिस तरीके से राहुल गांधी जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं 2024? देखो, राहुल गांधी जो है ना खुद पगला चुके हैं। उन्हें खुद को ये पता नहीं है कि मुझे क्या कहना है, क्या करना है, क्या नहीं कहना है। हारते हैं जी, उसके बाद तुरंत तो इटली चला जाते हैं मसाज कराने। उन्हें कुछ पता नहीं होता है। वो तो बस उन्हें तो जो है उंगली उठाने से मतलब होता है। कोई ऐसी बात नहीं है। सब ये किसी भी काम के नहीं है। ये बौखलाए हुए हैं। ये गठबंधन नहीं है, इनका गांठबंधन है। और ये दिख चुका है कि इनका कुछ नहीं, तो अपने जो ना ऐप छुपाने के लिए जो ना दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। अगर देश का विकास अगर कर सकता है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी के अलावा कोई इस देश का विकास नहीं कर। पे भरोसा करो, 10 दिन में गारंटियां पूरी करेंगे। अगर 10 दिन की उनकी गारंटी होती तो राजस्थान में कहाँ गई थी उनकी गारंटी? मध्य प्रदेश में कहाँ गई थी उनकी गारंटी? उनकी छत्तीसगढ़ में कहाँ गई थी गारंटी? गारंटी देखी तो थी उनके सीएम पे ही 10 दिन पहले। क्या होता है? ये है गारंटी। ये है गारंटी उनके। अभी एक सांसद पर जो ना 300 करोड़ पकड़े जाते हैं, ये है गारंटी। कौन सी गारंटी है उनकी? जनता जान चुकी है उनके बेरूपियों को, उनके ड्रामों को, उनके जादूगरों को। अब उनके जादूगर में कोई नहीं आने वाला है और कुछ नहीं है। और ये है सबसे बड़ा दाव ये खेलने के कि मुस्लिम की अगर ये मुस्लिमों के लिए बहकाने का काम है। मुस्लिम पहले से इनके बहकाए में आ रहा था, अब इनके बहकाए में नहीं आ रहा, इनके हाथ से निकल चुका है। ये बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। इनका कुछ नहीं होगा। ये रोड पर आ जाएंगे कुछ दिनों के बाद, ये कटोरा लेकर ही घूमेंगे। कहते हैं देश में नफरत फैली हुई है, इसीलिए मेरी मोहब्बत की दुकान की जरूरत है। आपको क्या लगता है देश में नफरत? मोहब्बत की दुकान देखी तो थी आपने, कितनी मोहब्बत की दुकान निकाली थी? उसमें 300 करोड़ निकलते हुए मोहब्बत की दुकान थी? वो मोहब्बत की दुकान नहीं थी, वो भ्रष्टाचार की दुकान थी। कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। मोहब्बत की दुकान तो ये थी। माननीय जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले जैसी से कहते हैं, मेरे 140 अपने निजी मेरे अपने परिवार, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम का नाम नहीं लेते हैं। वो है मोहब्बत की दुकान। इनकी तो भ्रष्टाचार की दुकान है। कांग्रेस जो है वो लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है। वो तो देश जोड़ो भी करी थी उन्होंने यात्रा। देखा उस देश जोड़ो का क्या हो रहा है? अभी 5 स्टेटों में हुए, 4 में हारी है। ऐसी उत्तर प्रदेश जोड़ो हो जाएगी, देख लेना। हम कहते हैं उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीत करके आएंगे और मोदी जी 400 सीट, 400 पार करेंगे हम। गठबंधन लगातार तैयारी कर रहा है, उसका क्या? महागठबंधन नहीं है, गाठबंधन है। वो तो अपने भ्रष्टाचार को, अपने चोर को झुकाने के लिए उनका गठबंधन है। कोई गठबंधन उखाड़ फेंकेंगे मोदी सरकार? उखाड़ फेंकना देखा जाएगा। अभी दिन ही कितने बचे हैं। वो तो ऐसी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी कह रहे थे कि हम जो है ना उखाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आखिरकार क्या हुआ देखा आपने? ऐसे ही जो है ना अब 2024 में देख लेना कितना उखाड़ फेंके। उससे तो पहले यही उखाड़ फेंकेंगे। सारे सरगना इनके केजरीवाल जी को आप देख लो, वो भी भ्रष्टाचार है। वो खुद अपनी दुकाने के लिए सारे चोर एक ही जगह इकट्ठे हो गए हैं। केजरीवाल जी को ईडी ने नोटिस भेजा है तो वो कहते हैं मोदी सरकार डर गई है। केजरीवाल मोदी सरकार क्यों डरेगी? मोदी सरकार तो नहीं डरी। वो ईडी का काम है, ईडी आप करेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो ईडी का काम है, मोदी सरकार का काम नहीं है।